सम्राट चौधरी कान खोल करके सुन लें कि जिस दिन यादव सनक जाएगा ईंट से ईंट बजा देगा। एक गुस्साया हुआ युवक विधायक आईपी गुप्ता के सामने ये तमाम बात कह रहा था। सभी यादव आप लोग चैनल से कहना चाहते हैं, सम्राट चौधरी अपने आप को काबू में कर लो, नहीं तो जिस दिन यादव सनक जाएगा ना ईंट बजा देगा। आईपी गुप्ता भी चारों तरफ से घिर गए थे। आईपी गुप्ता सहरसा से विधायक हैं और वो रोशन आनंद सर के यहाँ कल गए थे और इस दौरान उनको तमाम लोगों ने घेर लिया और घेर करके सवाल करने लगे कि अभी क्यों आए हैं आप, इतना देरी तक आप कहाँ थे। तेजस्वी यादव जो ट्वीट कर रहे हैं उस ट्वीट में वो रोशन आनंद या खान सर का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं और आप इतना लेट से क्यों आए हैं, चुनाव के समय आपको हम लोग जिताएं तो आप अभी तक कहां थे। पप्पू यादव को देख लीजिए, वो तो बहुत पहले ही आ गए थे। इस तरह से आईपी गुप्ता का विरोध वहां पर किया जा रहा था और जोर जोर से जो है वहां पर खड़े युवक जो गुस्से में नजर आ रहे थे वो चिल्ला रहे थे और सम्राट चौधरी को चुनौती भी दे रहे थे, सीएम सम्राट चौधरी को चुनौती दे रहे थे। सबसे पहले हम आपको वो पूरा वीडियो पूरा मंजर ही दिखा देते हैं कि जब आईपी गुप्ता रोशन आनंद सर के यहाँ जाते हैं तो किस तरह से वहां जो लोग होते हैं वो उनको घेर लेते हैं और तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं। पप्पू यादव रात के 1 बजे रात यहाँ पहुँच गए, जैसे वो जाने यहाँ 1 बजे रात पहुँच गए, लेकिन हमारे विधायक हमारे क्षेत्र का नेता अभी 4 बजे शाम पहुँचे। क्यों समय रहते हैं आप लोग कोई बात नहीं उठाए। देखिए सटना में ही थे, बात उठाने से क्या हो जाता। जिस समय आपका चुनाव चल रहा था किस तरह आपसे कंधा से कंधा मिलाकर सहरसा वासी आपको जिता उस मुकाम तक भेजा है। रोशन सर अगर उस स्थिति में जेल गए तो आप लोगों के पार्टी में से आप लोग कोई भी आवाज नहीं उठाए कि रोशन सर बेगुनाह है। नेता प्रतिपक्ष जो है ट्वीट जो किए हैं तो वो जो है मृतक का नाम तक भूल गए लिखने के लिए। रोशन सर आरोप लगा रहे हैं कि जेल में उन्हें मैनेज करने को बोला गया, वो मैनेज नहीं किए इसीलिए उनके भाई को मरवा दिया गया। जब उन्होंने ये बात बोला है तो बात में दम होगा ना। हम सभी यादव आप लोग चैनल से कहना चाहते हैं, सम्राट चौधरी अपने आप को काबू में कर लो, नहीं तो जिस दिन यादव सनक जाएगा ना ईंट बजा देगा। विधायक जी एक बात ये बताइए, हमारे भाई के साथ आप क्यों खड़े नहीं हुए समय रहते? न्याय कब मिलेगा परिवार को? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का वेट किया। अब क्या वेट किया जाए, तो हमारे प्रिंस भाई चल गए हैं, समय रहते हैं आप लोग कोई बात नहीं उठाए। देखिए सटना में ही थे। बात उठाने से क्या हो जाता। क्या हो जाता है, हमारे भाई के बताता है जो हमारे भाई के साथ कोई खड़े हैं, गलत और साथ के साथ कोई खड़े हैं। क्या ये बता सकते हैं पोस्टमार्टम सही आ जाएगा? क्या हम लोगों को ये पता है कि सही आएगा गलत आएगा? ये भी भरोसा नहीं है आप लोग को? एक मिनट भरोसा नहीं है। जैसे हम लोग जिस समय आपका चुनाव चल रहा था किस तरह आपसे कंधा मिलाकर सहरसा वासी आपको जिता उस मुकाम तक भेजा है, घूमने के बहुत काम किया है। अगर कल रोशन सर अगर उस स्थिति में जेल गए तो आप लोगों के पार्टी में से आप लोग कोई भी आवाज नहीं उठाए कि रोशन सर बेगुनाह है, क्योंकि आपकी क्षेत्र का रोशन सर है। अगर कदम से कदम आप मिलाते तो सहरसा जनता आपके साथ जाते, वहाँ पटना में हिला कर दिखा देते आपके साथ में, लेकिन आप भी एक शब्द नहीं बोले। नहीं बोले नहीं है, अभी वो वक्त नहीं है सर, नहीं है, सारी चीजें होगी। अभी आप जो पोस्टमार्टम के बारे में बोल रहे हैं, क्या पता नेपाल से वो सही चीज आ जाएगा? साजिश के तौर पर जब इनका हत्या हो सकता है तो क्या वो भी गलत कर सकता है ना? जो बात है ना, ये जो बात है जी, सही होगा या गलत होगा जी वो कहीं भी उठाया जा सकता है ना। ये बात जी हिंदुस्तान में भी ये बात उठाई जा सकती है जी। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सही होगा या गलत होगा, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हम लोग पहले वेट करें कि वो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट क्या बोलता है जी। वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अभी कुछ नहीं बोल सकते, पहले पोस्टमार्टम का इंतजार करें कि क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। रोशन सर आरोप लगा रहे हैं कि जेल में उन्हें मैनेज करने को बोला गया, वो मैनेज नहीं किए इसीलिए उनके भाई को मरवा दिया गया। जब उन्होंने ये बात बोला है तो बात में दम होगा ना। हाँ। तो देखा आपने किस तरह से सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता को रोशन आनंद सर के घर पर कुछ लोग जो है वो घेर लेते हैं और घेर करके सवाल करने लगते हैं कि इतनी देरी से आप लोग क्यों आए, आप लोगों ने अपनी चुप्पी इतनी देरी से क्यों तोड़ी। घटना 2 तारीख को हुई थी,
उसके बाद से आप लोग क्यों नहीं बोल रहे थे? कितना मदद किए हैं आपको जिताने के लिए। पप्पू यादव को देख लीजिए, वो रात को ही आ गए थे। आप लोग 4 बजे आ रहे हैं शाम में, कहाँ थे आप? तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये भी, और साथ ही साथ एक लड़का तो सीधे सम्राट चौधरी को चुनौती देते हुए भी नजर आ रहा था। वो पूरे मामले को जातीय रंग दे रहा था और कह रहा था कि यादव समाज अगर सनक गया तो ईंट से ईंट बजा देगा। अब ये जो पूरा मामला है, उस मामले में अगर जातीय एंट्री होती है तो ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन जिस तरह का माहौल वहां पर बन रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सोचने वाली बात जरूर है। और जो विधायक जी, जो नेताजी, जो मंत्री जी वहां जाने के प्लानिंग कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि क्या इस मामले पर उनको पहले नहीं बोलना चाहिए था, क्या काफी देर हो गई, और क्या वो अगर अब वहां जाएंगे तो उनको भी इसी तरह का विरोध का सामना करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को लेकर के भी सवाल है कि अभी तक न तो तेजस्वी यादव ने कॉल किया है रोशन आनंद सर को, और ना ही मिलने के लिए उनके घर गए हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।